पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन का जो प्रोसेस है वो कामयाबी के साथ मुकम्मल कर लिया गया। तमाम सियासी जमातों ने कहा है कि ये इंट्रा पार्टी इलेक्शन जो है वो शफाफ नहीं हुए और इसके ऊपर सवालिया निशान बरकरार है, क्योंकि उनका ख्याल था, बल्कि उनको यकीन था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बैट का निशान जो है वो वापस ले लिया जाएगा। हजारों ख्वाहिश ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले के मज़दाक तमाम सियासी जमातों का अब जो है वो दम निकलता हुआ नजर आ रहा है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अंदर जो है इख्तलाफात अब खुलकर सामने आना शुरू हो गए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं फारूक जौहरी और आप देख रहे हैं फारूक जौहरी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। व्यूअर्स, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन का तमाम प्रोसेस जो है वो कामयाबी के साथ मुकम्मल कर लिया गया है। तमाम तर नए अहदेदारों का जो है वो चुनाव कर लिया गया है। इस तमाम तर सूरत हाल के ऊपर नून लीग, पीपल्स पार्टी और परवेज हटक की जानिब से शदीद तरीन तनकीद की गई है। आखिर इन तमाम सियासी जमातों को तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन से इतनी दिलचस्पी क्यों है? आखिर इस तमाम प्रोसेस के ऊपर तनकीद क्यों की गई है और इस प्रोसेस को लेकर अकबर एस बाबर जो है वो क्या करने जा रहे हैं? आज के व्लॉग में हम आपको अहम तरीन जो है वो स्टोरी देने जा रहे हैं। इसके साथ साथ नून लीग के हवाले से हम आपको बताएंगे कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अंदर जो रहनुमा है उनकी आपसी सरजंग जो है वो शिद्दत अख्तियार करती हुई नजर आ रही है। यह सरजंग अब जो है नून लीग के अंदर ग्रुपिंग बनाती हुई नजर आ रही है। दानियाल अजीज को शो काज नोटिस जारी कर दिया गया है। इस तमाम तर सूरत हाल के हवाले से भी आज हम आपको अहम तरीन जो है इंसाइडर देने जा रहे हैं और इस सूरत हाल के ऊपर नवाज शरीफ क्या करने जा रहे हैं, नवाज शरीफ क्या सोच रहे हैं, तमाम तर सूरत हाल पे एक अहम तरीन आपको एक्सक्लूसिव स्टोरी हम आपको देने जा रहे हैं। पहली आज की अहम तरीन स्टोरी हम आपको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शंस के हवाले से देंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन का जो प्रोसेस है वो कामयाबी के साथ मुकम्मल कर लिया गया है। तमाम उम्मीदवार जो है वो बिला मुकाबला जो है वो उनका चुनाव कर लिया गया है। माजी में भी हमने दीगर सियासी जमातों के हवाले से देखा है कि तमाम सियासी जमातों का जो प्रोसेस है वो इसी तरह से मुकम्मल किया जाता है। तमाम उम्मीदवार जो है बिला मुकाबला मुंतखब कर लिए जाते हैं। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन हुआ है इसमें बैरिस्टर गौहर को चेयरमैन और उमर अयूब खान को सेक्रेटरी जनरल जो है वो मुंतखब कर लिया गया है। लेकिन बात यहां तक रुकती तो ठीक थी, बात अब इसे आगे जाती हुई नजर आ रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शंस के ऊपर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग जो मुस्लिम लीग नून है और परवेज हटक की जानिब से शदीद तरीन तनकीद की गई है। तमाम सियासी जमातों ने कहा है कि ये इंटर पार्टी इलेक्शन जो है वो शफाफ नहीं हुए और इसके ऊपर सवालिया निशान बरकरार है। जहां तक परवेज हटक की बात है, उनका जो है एतराज हमारी समझ में आता है, क्योंकि उनका ख्याल था, बल्कि उनको यकीन था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बैट का निशान जो है वो वापस ले लिया जाएगा और बैट का निशान जो है इनकी पार्टी को, जो कि इन्होंने एक नई पार्टी बनाई है, इनकी पार्टी को मिल जाएगा और इस बैट के निशान से आने वाले इंतखाबात में वो कोई सियासी फायदा उठा लेंगे। दूसरी जानिब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के जो सीनियर क़यादत थी, उनका ख्याल था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो इंट्रा पार्टी इलेक्शन का जो है प्रोसेस मुकम्मल नहीं कर सकेगी और जब प्रोसेस मुकम्मल नहीं होगा तो एक तो इनसे इंतखाबी निशान वापस ले लिया जाएगा, दूसरा इनकी पार्टी जो है वो रजिस्ट्रेशन भी इलेक्शन कमीशन के साथ जो है वो मुअत्तल हो सकती है। यानी कि आने वाले इलेक्शन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है इलेक्शन प्रोसेस से बाहर जाती हुई नजर आएगी। इस तमाम तर सूरत हाल में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग का ख्याल था कि तमाम सूरत हाल का मुकम्मल तौर पर सियासी फायदा उठाया जाएगा और जब अवाम के अंदर तहरीक इंसाफ या उनका बयानिया नहीं होगा तो अवाम जो तहरीक इंसाफ के हक में है या जो उनकी सपोर्टर है वो बाहर नहीं निकलेगी और इलेक्शन में उनकी जीत के जो राह है वो साजगार हो जाएगी। तमाम तर मामलात जो हैं उनके हक में सियासी फायदे सियासी तौर पर उनके हक में जाएंगे और इस तमाम सूरत हाल का वो सियासी फायदा, भरपूर सियासी फायदा उठाएंगे। लेकिन हजारों ख्वाहिश ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले के मज़दाक तमाम सियासी जमातों का अब जो है वो दम निकलता हुआ नजर आ रहा है। किसी भी सियासी जमात की जो है वो ख्वाहिश पूरी नहीं हो सकी, चाहे वो परवेज हटक की ख्वाहिश हो कि बल्ले का निशान उनको मिल जाए या फिर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की ख्वाहिश हो कि तहरीक इंसाफ को आइंदा इंतखाबी अमल से जो है वो बाहर किया जाए। इस तमाम तर सूरत हाल
में इन तमाम सियासी जमातों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ा है और मुंह की खानी पड़ी है। अब यही वजह है कि इस तमाम प्रोसेस को मुतनाज़ा करार देकर तमाम तर मामले के ऊपर सवालिया निशान उठाने की कोशिश की जा रही है। तहरीक इंसाफ के जो साबिक एक रहनुमा थे अकबर एस बाबर, उनकी जानिब से इस तमाम प्रोसेस को जो है वो चैलेंज करने का कहा गया है। हमने अपने गुज़िश्ता वीलॉग में आपको पहले ही एडवांस बता दिया था कि इस तमाम तर इंट्रा पार्टी के प्रोसेस को जो है वो मुतनाज़ा बनाने के लिए इसको चैलेंज किया जाएगा और कोशिश की जाएगी कि इलेक्शन कमीशन जो है वो इस रिजल्ट्स को, नताइज को ना माने और तहरीक इंसाफ को इंट्रा पार्टी इलेक्शंस के हवाले से कोई बड़ा सियासी जो है वो सेटबैक का सामना करना पड़े। लेकिन अब तक की जो तमाम सूरत हाल है वो तहरीक इंसाफ की फेवर में जाती हुई नजर आ रही है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पीपल्स पार्टी, परवेज हटक हो या फिर तहरीक इंसाफ के अंदर कोई नाराज रहनुमा हो, अभी तक जो है उनके ख्वाहिशें किसी तौर पर भी जो है वो पूरी होती हुई नजर नहीं आ रही। और तमाम तर इस सूरत हाल में तहरीक इंसाफ जो है आइंदा आम इंतखाबात में इलेक्शन प्रोसेस का भी हिस्सा बनती हुई नजर आ रही है और बैट का निशान भी इनके पास ही रहता हुआ नजर आ रहा है, जो कि किसी तौर पर भी इन सियासी जमातों को मंजूर नहीं है। किसी तौर पर भी ये सियासी जमातें ये बात कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। दूसरी आज की अहम तरीन स्टोरी हम आपको पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के हवाले से देंगे कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अंदर जो है इख्तलाफात अब खुलकर सामने आना शुरू हो गए हैं। सरजंग जो सीनियर पार्टी रहनुमा और दूसरे जो पार्टी रहनुमा थे उनके दरमियान सरजंग जो है अब वो तेज होती हुई नजर आ रही है, तनाव में इजाफा होता हुआ नजर आ रहा है। उसी सरजंग का नतीजा है कि दानियाल अजीज को एक शोकाज नोटिस जारी कर दिया जाता है। दानियाल अजीज की जानिब से एहसन इकबाल पर तनकीद की गई, जिसके बाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से दानियाल अजीज के ऊपर को शोकाज नोटिस जारी किया गया। इस तमाम तर सूरत हाल में हमारे जराए ने इस बात की तस्दीक की है कि ये सरजंग जो है पार्टी रहनुमाओं से निकलकर अब ऊपर के लेवल तक जो है वो ग्रुपिंग की सूरत अख्तियार करती हुई नजर आ रही है। नवाज मरियम नवाज एक साइड पे खड़ी हुई नजर आ रही है, अपनी जो साथ के जो पार्टी रहनुमा थे उनकी साइड पे खड़ी नजर आ रही है, जबकि शहबाज शरीफ दूसरी साइड पे खड़े हुए नजर आ रही है। यानी कि ग्रुपिंग जो है वो आने वाले दिनों में हमारे जराए ने कहा है कि शदीद तरीन हो सकती है और इस तमाम तर सूरत हाल का आइंदा आम इंतखाबात में मुस्लिम लीग नून की परफॉर्मेंस पर असर पड़ सकता है। नवाज शरीफ इस तमाम तर सूरत हाल को इंतहाई बारीकबीनी से और इंतहाई जो है वो गहराई से जायजा ले रहे हैं। हमारे जराए ने इस बात की भी तस्दीक की है कि आने वाले दिनों में नवाज शरीफ जो है वो पार्टी रहनुमाओं का अहम तरीन इजलास बुला सकते हैं और इस अहम तरीन इजलास में तमाम गिले शिकवों को सुना जाएगा और तमाम जो पार्टी रहनुमा है उनके गिले शिकवों को दूर किया जाएगा और जो ग्रुप जो है पार्टी के अंदर बन चुके हैं इन ग्रुप्स को खत्म करने की कोशिश की जाएगी और तमाम पार्टी रहनुमा जो कि नाराज हैं, चाहे वो सीनियर पार्टी रहनुमा हो, उनको मनाकर जो है वो पार्टी के साथ चलाने की कोशिश की जाएगी और पार्टी के बयानिए के साथ उनको जो है वो कहा जाएगा कि आप पार्टी के बयानिए को फॉलो करें। यानी कि नवाज शरीफ तमाम तर मामले से बाखूबी बाखबर हैं और आने वाले दिनों में नवाज शरीफ की कोशिश होगी कि तमाम तर मामले के ऊपर काबू पा लिया जाए, जो ग्रुपिंग है या फिर कोई सरजंग है, इस तमाम मामले को जो है वो खत्म किया जाए। तो व्यूअर्स, आज हमने आपको अहम तरीन स्टोरी से आगाह किया। इंट्रा पार्टी इलेक्शन हो या मुस्लिम लीग नून में ग्रुपिंग हो, तमाम तर सूरत हाल का अहाता हमने आपको वाज़ेह तौर पर कर दिया और इंतहाई एक्सक्लूसिव जो है इनसाइडर आपको दिए हैं। व्यूअर्स, कल तक के लिए अपने मेजबान अपने भाई फारूक जौहरी को इजाजत दीजिएगा, लेकिन जाने से पहले फारूक जौहरी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज।